एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी सीरियस नोट पे होने वाली है और मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ आखिर क्यों हमारे देश के यंग नागरिक हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 25 साल का बंदा हो, 30 साल का बंदा हो, 35 साल का बंदा हो, हार्ट अटैक हो गया। सडन हार्ट अटैक था, जानकारी ही नहीं हुई, सिम्टम नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक से मर गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये समस्या जो है ये आम आदमी तक ही सीमित नहीं रह गई है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे के मेनन हो, चाहे पुनीत राजकुमार हो, दे ऑल डाइड ऑफ हार्ट अटैक ऑल्दो दे वर वेरी गुड। अच्छी खासी फिटनेस थी, अच्छा खासा डाइट फॉलो करते थे, सारी चीज़ें थी, मगर फिर भी हार्ट अटैक आ गया। तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे इंडियन हार्ट एसोसिएशन के कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहेंगे। 33% ऑफ द इंडियंस सफर फ्रॉम हार्ट अटैक विदाउट एनी वार्निंग। 33% लोग जिनको कि हार्ट अटैक आता है उनको किसी प्रकार का कोई वार्निंग ही नहीं आता। 50% of the Indians who suffer heart attack are under the age of 50 years. 50 साल के अंदर होते हैं। 25% of the Indians who suffer from heart attack they are under the age of 40. सोचिए दोस्तों कितनी गंभीर बात है, कितना ज़्यादा मेजर इशू बनता जा रहा है। अब आइए बात करते हैं उन मुद्दों पे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे देश का जो यूथ है, हमारा जो यंगस्टर है, वो हार्ट अटैक की समस्या से ग्रसित होता जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज जेनेटिक कंडीशन। हम इंडियंस की जो जेनेटिक कंडीशन है, ऐसी जीन है हमारी कि वी आर प्रोन टू गेटिंग हार्ट डिजीज मच मोर देन इन कंपैरिजन टू आवर पीयर कंट्रीज। बाकी देशों के मुकाबले हमारी जीन जो है, हमारी जेनेटिक्स जो हेरिडिटरी हमें मिली है, वो ऐसी है कि हम ज़्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज से ग्रसित होने के। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री हमारी। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बीपी की समस्या है, तो मान के चलिए कि आप हार्ट अटैक की समस्या से ग्रसित होने के लिए ज़्यादा चांसेस होल्ड करते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा प्रिकॉशियस हो जाना चाहिए, सारे प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें आज से, अभी से। आजकल की जो डाइट है हमारे यूथ की बहुत गड़बड़ है। हम लोगों ने अपने बॉडी को जंकयार्ड बना लिया है। कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है खाने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोग उसको स्किप कर जाते हैं, लंच करते हैं इवनिंग में और डिनर करते हैं ऐसे समय पे जब बॉडी हमारी आराम मांगती है। तो इन सारे जो डाइट के इम्बैलेंसेस हुए हैं उसकी वजह से डाइट भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि हार्ट डिजीज को ट्रिगर कर रहा है और करता है। उसके बाद आता है दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना ज़्यादा तनाव हो गया है, हर चीज़ में स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस। जल्दी करना है, सबसे पहले करना है, घर जल्दी पहुंचना है, मोबाइल पे कॉल आ रहे हैं, ऑफिस की समस्या घर पे लेकर के आ रहे हैं, ऑफिस में लेट वर्किंग आवर्स तक काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि हम नींद में भी अपने काम के बारे में सोचते हैं या उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनको कि हमें नहीं सोचना चाहिए। आज हमें एक आरामदायक ज़िंदगी, आरामदायक लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है दोस्तों, तनाव से घिरी हुई। तो तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं, अगर तनाव हमारे दिमाग के अंदर रहता है तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वाइटल ऑर्गन्स की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिसकी वजह से भी हम हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के प्रोन हो जाते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। आजकल का यूथ स्मोकिंग को एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट समझता है। लोग स्मोकिंग करते हुए सेल्फीज खिंचाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, साथ में ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं। स्मोकिंग के समय हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी की नर्व्स में खासियत होती है कि दे आर फ्लेक्सिबल, दे मूव, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे एक्सपैंड। जब हम स्मोक करते हैं तो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हमारी बॉडी की नर्व्स की, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स में प्लाक का डिपॉजिट होने लगता है और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और वी गेट क्लोजर टू गेटिंग अ हार्ट अटैक और a cardiovascular disease. Smoking is one of the major reasons that youth is
गेटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड हार्ट अटैक्स। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। स्मोकिंग के साथ साथ ड्रिंकिंग की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो वी हैव टू गेट अ कंट्रोल ऑन दैट। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की। लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे ऐसे चेंजेस किए हैं। हम लोगों ने अपनी सोशल इंटरेक्शंस बंद कर दी हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, अपने कमरे को ही, अपने बेडरूम को ही अपना ऑफिस बना दिया है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो सिडेंट्रिक हो चुकी है। फिजिकल मूवमेंट खत्म हो चुका है। पलंग पे ही ऑफिस है, आराम से बैठे हैं, खाना भी घर में ही आ रहा, खाना भी पलंग पे ही आ रहा है, टेबल पे खाना हो रहा है, टेबल पे सोना हो रहा है, टेबल पे ही सब कुछ हो रहा है। दिन हमारा टेबल पे शुरू होता है और टेबल पे ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब आपके वर्क स्टेशन से है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो निल हो गई है। पहले हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, सोशल गैदरिंग्स ज़्यादा करते थे, सोशलाइज होते थे, ऑफिस जाते थे, 4 लोगों से मिलते थे। मगर ये वर्क फ्रॉम होम जब से आया है उसके बाद से हमें बहुत सारे की दिक्कतें आ गई हैं। हमारी सोशल कट हो गई है, सोशल जो इंटरेक्शन है वो कट हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम ने हमें हमारी लाइफ को सिडेंट्रिक बना दिया है। तो दोस्तों, इवन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसके बाद भी आपको अपनी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज को, सोशल इंटरेक्शंस को ख़त्म नहीं होने देना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित ना हो। अब हम आपसे बात करेंगे क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या करें जिससे कि हम अपने आप को हार्ट डिजीज से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचा सकें। दोस्तों, डेली आपको 30 मिनट्स देना है एक्सरसाइज के लिए। वॉक करिए, जॉग करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ ना समझ में आए घर पे ही योगा कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। 30 मिनट्स यू हैव टू डेडिकेट फॉर योर बॉडी। यू हैव टू हैव योर मी टाइम। 30 मिनट देना है केवल आपको अपने लिए। समय निकालेंगे, निकल आएगा दोस्तों। चाहे कितनी भी सब तो जो है बड़ी ज़िंदगी हो आपकी, अगर 30 मिनट आप अपने लिए दे रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज से बचा रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, आपको अपने वेट को चेक में रखना है। आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, भाग रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, अपने वेट को स्टेबलाइज करना है। कैसे स्टेबलाइज होगा? वो अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में बराबर आप शिरकत करते रहेंगे, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। आपको हेल्दी खाना है, यू हैव टू ईट हेल्दी। आपको जंक फूड से अपने आप को बचाना है। जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक सबसे बड़ी जो चीज़ डेवलप होती है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है विच इज़ LDL। आपको बताऊं, जब हम कोई भी तला या भुना खाना खाते हैं, तेल में तला हुआ खाना खाते हैं, तो 2 चीज़ें उससे हमें मिलती हैं। वन इज़ LDL and one is HDL. LDL is bad cholesterol and HDL is good cholesterol. तो LDL जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स, उसको ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में HDL को, हेल्दी गुड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो जंक फूड से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारी बॉडी का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने लेवल पे बरकरार रहेगा और हमारा हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहें, तो अपने जंक फूड कंजम्पशन को कंट्रोल करें, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। आपको कभी भी कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, नींद ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद आपके लिए अनिवार्य है। कोशिश करें जब आप आराम से सोने के लिए जाएं तो आपका माइंड एकदम फ्री हो, केवल आपका पर्पज़ एक हो कि मुझे आराम से सोना है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पैसा यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। अगर आप चले गए ऊपर सब कुछ, तो जो कुछ भी आपने कमाया है वो किसके लिए है? सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो 8 घंटे की नींद आपको अपने लिए किसी भी तरह से निकालनी है। उसके बाद आपको स्मोकिंग क्विट करनी है। स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए। स्मोकिंग छोड़ते ही आपको लगेगा आपकी बॉडी में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस होने लग गए हैं। आपको लगेगा कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो गई है। यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक। आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा। यू विल फील गुड। यू हैव अ फील गुड फैक्टर वंस यू लीव स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड टू योर एंटायर फैमिली। उसके बाद हम बात करते हैं अपने आप को, आपको रेगुलरली चेकअप्स के लिए ले जाना है। आप एवरी 6 मंथ्स गो फॉर अ चेकअप। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप
1000-1200 रुपीज़ में आराम से अपनी पूरी बॉडी को चेकअप करा सकते हैं। आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे whether your heart is functioning properly or not। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको कि हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को चेक कर सकते हैं, आप ECG करा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट मिलाएंगे तो करीब 1000 रुपये में आपका दोनों टेस्ट हो जाएगा। एवरी 6 months यू हैव टू फॉलो इट। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आपसे शेयर करना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश का यूथ हार्ट अटैक से ग्रसित होता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई। एक बात पे आपसे बात करना और चाहूँगा दोस्तों, आजकल हमारा जो यूथ है वो जिम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे बहुत जिम जाना बहुत ग्लैमरस लगता है, उसे लगता है जिम में बहुत ग्लैमर ग्लिटर है, मगर वो जिम जाने से पहले अपने आप को चेक नहीं करता है कि वेदर ही इज फिट फॉर गोइंग टू द जिम और नॉट, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो जब भी आप जिम जाएं, आप प्लीज़ अपने फिजिशियन से एडवाइस लें, अपने फिजिकल ट्रेनर से एडवाइस लें, सारे चेकअप्स कराने के बाद आप जिम जाएं। बिकॉज अब जब जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं दे स्टार्ट टू थिकन। हमारे हार्ट की जो मसल है वो मोटी होने लगती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है हार्ट अटैक का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो जब भी आप जिम जाएं या जिम जाने का सोच रहे हैं, जिम शुरू कर रहे हैं आप जाने के लिए, तो प्लीज़ कुछ सर्टेन टेस्ट हैं, आप अपने फिजिशियन से मिलिए, उनसे उनकी गाइडेंस में उनको सारी अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता के उसके बाद फिर आप जिम जाना शुरू करें। तो दोस्तों ये था कुछ लिटरेचर हार्ट डिजीज़ के ऊपर जो कि हमारे देश के यूथ को ख़त्म करता जा रहा है। आपको बस माइनर प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कुछ चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है और कुछ अच्छी बातों को फॉलो करना है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। अगर आप ऐसा करते हैं, आप सिक्योर रहेंगे, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, आप टेंशन फ्री रहेंगे और आपको कभी भी हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल इस वीडियो में नहीं किया है, बिकॉज मैं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स ईजी गोइंग वे में सारी बातों को समझें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है, यू वांट टू गो टू द निटी-ग्रिटीज़, तो प्लीज़ चेक अदर वीडियोज़ ऑफ माइन, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और एक बात दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेडिक्लेम इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। मेडिक्लेम इंश्योरेंस आपको, आपके परिवार को हर प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है। कभी भी आप किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसका सारा का सारा खर्चा, उसका सारा का सारा बोझ आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। आप उस फाइनेंशियल क्रंच से, फाइनेंशियल बर्डन से फ्री रहते हैं और अपने सेविंग्स को ख़त्म होने से बचाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट ज़रूर करना मेरे दोस्त, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। Take good care of yourself. Till then, bye-bye. Have a good life. Bye-bye.